आएंगे हम आएंगे फिर से हम इस चैनल पर आएंगे। तो मैं अनिल सर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आगे का प्रोसेस जारी रखता हूं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मज़े लेते रहिए। तो चलते हैं हम आज। इससे पहले के वीडियो में कुछ क्या बताए थे, कुछ ट्रिक बताए थे। आज चलते हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड के बारे में जानेंगे कि गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। गुणनखंड बच्चे को बहुत ही परेशानी डाल रही है। तो हम आज इस वीडियो में गुणनखंड कैसे करते हैं इसको हम लेके आए हैं। ठीक है, तो गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे और उसको जो है मतलब फिर से गुणनखंड करके किस प्रकार से उसका हल निकालेंगे, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सवाल ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपका सवाल है कि मान लीजिए कि x² प्लस 7x प्लस मान लीजिए कि 12 लिए। ठीक है, तो जब 12 लिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले सवाल को ध्यान से देखेंगे। तो जो सवाल इसमें तो देखिए क्या हुआ, a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 7 और c का मान हो गया 12। ठीक है, तो ये इस तरह से सवाल हुआ। अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसका मतलब शुरू में क्या होता है कि यहाँ शुरू में क्या है, 1 है। एक को लिखते नहीं है, एक को नहीं लिखते हैं। तो एक मतलब जो है नहीं, जब नहीं लिखा जाता है तो सिर्फ उसको हम जो है क्या कर सकते हैं, मतलब जो है देखिए यहाँ 1 है, 1 और यहाँ क्या है 12 है। 1 गुना 12 करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। अब 12 का क्या करेंगे, गुणनखंड हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 गुना 2 किए तो 6 गुना 12 हो गया, और 3 गुना 2 किए तो 3 गुना 4 किए तो क्या हो गया, 12 हो गया, और 12 गुना 1 किए तो क्या हो गया, 12 हो गया। फिर से ध्यान से देखिए कि शुरू वाला और अंत वाला ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जब 1 और यहाँ 12 है तो दोनों का, अगर मान लीजिए कि यहाँ आपका रह गया 2 और इधर मान लीजिए कि रह गया 8, तो दोनों को गुना कर दिया तो 8 गुना 16। फिर इसका गुणनखंड निकालिएगा तो 16 गुना 1 होगा, फिर 8 गुना 2 होगा, फिर है ना इसी तरह 60 गुना 2, और कोई तो होगा नहीं। तो इसी में से देखना है कि बीच वाला कैसे पुरा रहा है। तो मतलब जो है दोनों को गुना करके बीच वाले को पुराना हमको जोड़ या घटा करके। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो हमको यहाँ से देखिए क्या वो प्रोसेस निकला, 1 2 3 है ना, तो 3 प्रोसेस निकला। हमको क्या पुराना है, 7 पुराना है। कितना पुराना है, 7। यानी गुना करेंगे तो हमको ये 12 पुराना चाहिए, और जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्या करना है, जोड़ना भी है या घटाना है, ये दोनों में से क्या करना है, अब आपको 7 पुरा के दिखाना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो गया, अब 12 में 1 घटा दिए तो देखिए 11 हो गया। इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 में 4 को जोड़ दिया तो 3 जोड़ 4 कितना हुआ, 7। और तो हमको यही प्रोसेस पकड़ लिया। इसको देखिए 6 2 8 और 6 में से 2 गया तो 4, मतलब ये हुआ, ये भी प्रोसेस गलत हो गया, ये भी प्रोसेस गलत हुआ। तो सही कौन हो गया, 3 और 4। अब ये देखना है कि मान लीजिए कि 1 नहीं लिखते हैं, एक सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखे थे। तो जैसे मान लीजिए कि x² लिखे। अब यहाँ क्या करना है कि चूंकि यहाँ x न है तो इसलिए क्या किए, मतलब जो है 4 x मतलब जो है क्या लिखेंगे, यहाँ 4x लिखेंगे और यहाँ 3x लिखेंगे। ये जो प्लस 12 था प्लस लगा देंगे। अब है कि अगर यहाँ प्लस रहे तो बड़का में प्लस लगाना है, पहली बात है ना, और यहाँ माइनस रहेगा तो बड़का में माइनस लगाना है। अब चूंकि इसमें तो चूंकि दो प्लस का माइनस का करना ही नहीं, डायरेक्ट जोड़ना है, इसलिए दोनों में क्या किए, हम जोड़ का चिन्ह लगा दिए। जैसे x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 लिखे। अब इसमें से देखना है कि हमको इसमें से कि किस प्रकार से कॉमन कहते हैं लेना है। तो कॉमन कहते हैं ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ x² है और यहाँ 4x है, तो हम यहाँ से क्या किए, x कॉमन ले लिए। क्या लिए, x। क्यों कॉमन लिए, क्योंकि यहाँ x पर पावर 2 था और यहाँ एगो x था, मतलब यहाँ 1x है, यहाँ 2 गो था तो एगो कॉमन ले लिए। तो जब यहाँ से एगो कॉमन लिए तो यहाँ 2 गो था, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1x बचेगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ तो x तो कॉमन था, x को ले लिए, बचा क्या, 4 है ना, बचा क्या बचा। जैसे मान लीजिए कि 4x को लिखे, आप 4 गुना x लिख सकते हैं ना, तो x को कॉमन लिए तो क्या बच गया, 4 बच गया नहीं बचा। अब यहाँ देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 12 है, 3x है और क्या है 12। मतलब इसमें से ऐसा आपको पहाड़ा पर देखना है कि जो 3x को भी काटा सके और 12 को भी काटा सके, है ना, कोई भी ऐसा पहाड़ा पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए 3 का 3 को पढ़े, 3 का 3 हो गया, 3 दूना 6 3 3 9 3 चौक 12, नहीं 3 का 3 को जब पढ़ते हैं तो 3 भी आ जाता है और 12 भी आ जाता है। तो हम प्लस, या अगर प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे कॉमन, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे। जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच गया, x बचा ना, और यहाँ क्या बचा, 3 का 3 को पढ़े, 3 का 3 6 3 3 9 3 चौके 12, यहाँ 3 चौके 12। अब याद रखना है कि ये जो सवाल है हम लोग का, ये जो सवाल मान लीजिए कि है, जैसे कि यहाँ दोनों
हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोग कि आज कि मतलब किस प्रकार से गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड अगर निकालते हैं तो गुणनखंड निकालने के लिए फिर से पहले देखिए एक बार फिर से दोबारा यहाँ जो चीज़ की संख्या रहेगा यहाँ का और यहाँ का दोनों को गुना कर देंगे। गुना करने के बाद उसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड का देखेंगे क्या वो संख्या उसको तोड़ रहा है और उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो देखना है कि 7 कौन पुरा रहा है। तो जो 7 पुराएगा उसी को लेंगे। तो यहाँ 4 और 3 पुरा दिया 7, तो दोनों ले लिए। अभी दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन x आ रहा है, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया कॉमन x कॉमन तो आ गया था, यहाँ 4 बचा। ये 3 दोनों में देखना है, यहाँ 3 है, यहाँ x बचा, यहाँ 4, तो 3 चौके 12 हो गया। तो मतलब जो यहाँ चीज़ है वो यहाँ चीज़ है, वो दोनों को क्या किए हम एक जगह लिख लिए। दोनों को क्या कर लिए एक जगह लिख लिए। तो यहाँ भी x + 4 हो गया, यहाँ भी x + 3 हो गया। ये इसका गुणनखंड हो गया। मैं अनिल सर आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा भी चैनल आगे बढ़े और हम आपके बीच में फिर से दोबारा आने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, आपका धन्यवाद।